हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ और सुंदर होंगे, बढ़िया होंगे। आप लोग अपनी स्टडी आगे की तरफ बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चे, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो है कि WH टाइप फैमिली के बारे में। ठीक है, तो उसमें हमने सिंपल क्वेश्चन वर्डों का बनाना सीख लिया था। इस वीडियो में अब हम लोग थोड़ा सा जो संबंधित नाउन के रूप में इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में अनुवाद बनाना देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर क्या था बाबू? तो स्ट्रक्चर यही था कि सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट एक वचन होने पर डज और सब्जेक्ट बहुवचन होने पर डू, और इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, निगेटिव होने पर यहाँ क्या लिखेंगे? तो नॉट लिखेंगे। फिर आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और इसके बाद लिख लेंगे अदर वर्ड, और लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बहुत ही सुंदर बच्चे हैं, बातचीत को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब देखिए, तो जिससे कह दिया जाए प्यारे बच्चे कि देखिए इधर एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, तुम कौन सी कलम इस्तेमाल करते हो? तुम कौन सी कलम इस्तेमाल करते हो? ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए अब इसका हमें अनुवाद बनाना है। तो देखिए इस्तेमाल करना आपका क्या है प्यारे बच्चे? मेन वर्ब है। ठीक है, तो कौन इस्तेमाल करता है? तो तुम हमारा क्या हुआ प्यारे बच्चे? सब्जेक्ट। क्या इस्तेमाल करते हो? तो कलम। ठीक है प्यारे बच्चे, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या का रिप्लाई है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे कौन सा, कौन सी या किस शब्द दिया है प्यारे बच्चे? पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कौन सा, कौन सी या किस की मीनिंग विच होती है। क्या होती है प्यारे बच्चे? विच होती है। ठीक है, तो विच तो लिख देंगे, परंतु विच जहां कहीं भी जाता है तो अपना संबंधित नाउन लेता है। तो इसका नाउन क्या है प्यारे बच्चे? कलम। क्या है प्यारे बच्चे? कलम। तो ये जो है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड का तो काम कर ही रहा है, साथ में प्लस ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो जब आप अंग्रेजी में अनुवाद बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो अब भाई जो क्वेश्चन वर्ड है इसकी मीनिंग तो विच लिखेंगे ही, साथ में इससे संबंधित नाउन जो ऑब्जेक्ट दिया है क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद लिख देंगे। अगर इसको अलग लिखेंगे तो तुरंत आपका वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो देखिए, तो कौन सा या कौन सी या किस की मीनिंग क्या हो जाएगी? विच, और संबंधित नाउन क्या है? कलम। तो इसकी मीनिंग लिख लेंगे पेन। ठीक है प्यारे बच्चे, तुम बहुवचन है तो इसके अनुसार क्या लगा देंगे? डू। तो अभी यहाँ पे डू हो गया, अकर्ता तुम की मीनिंग क्या हो जाएगी? यू। ठीक है, समझिएगा बात को। तो हाई संबंधित नाउन है, संबंधित नाउन को हमेशा साथ में लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए मेन वर्ब क्या है? इस्तेमाल करना। तो यूज माने क्या होता है? इस्तेमाल करना। बस यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। समझ आई बातचीत? चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल, वे किस कक्षा में पढ़ते हैं? वे किस कक्षा में पढ़ते हैं? ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए पढ़ना बाबू क्या है आपका? ठीक है, मेन वर्ब है। ठीक है, तो कौन पढ़ते हैं? तो वे। ठीक, सब्जेक्ट हुआ। क्या पढ़ते हैं? किसको पढ़ते हैं? उत्तर नहीं मिला, परंतु ये किस शब्द दिया है तो किस से संबंधित था यहाँ पे क्या दिया है? कक्षा में। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए कौन सा, कौन सी या किस की मीनिंग क्या होती है प्यारे बच्चे? तो होती है विच। क्या होती है? विच। तो अब यहाँ पर हम किस की मीनिंग क्या लिख लेंगे? विच। संबंधित नाउन है, ध्यान दीजिएगा, संबंधित नाउन है कक्षा, तो कक्षा की मीनिंग क्या लगा लेंगे? क्लास। अब प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन नाउन से पहले ही आएगा ना, तब इसको लगा लेंगे इन विच क्लास, किस कक्षा में। यदि आपने क्लास शब्द को छोड़ दिया, ध्यान से सुन लीजिए, यदि क्लास शब्द को छोड़ दिया इसके साथ संबंधित नाउन को, तो तुरंत अब ये एरर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद वे बहुवचन है तो इसके अनुसार हम क्या लगाएंगे? डू। ठीक है, फिर करता हुए की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? दे। ठीक है, अब पढ़ना की मीनिंग क्या होती है बाबू? रीड होती है, तब इसका फर्स्ट फॉर्म रीड लिख के लगा देंगे
क्वेश्चन मार्क। समझ में आई बातचीत? चलिए, समझ पा रहे हैं ना? चलिए नोट कर लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। ठीक है, चलिए एक आध एग्जाम्पल और इधर समझ लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो फिर बातचीत आगे की तरफ बढ़ाएंगे। देखिए, जैसे कह दिया जाए कि तुम रोज कितना दूध पीते हो। तुम रोज कितना दूध पीते हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो अब यहाँ पे पीना आपका क्या है प्यारे बच्चे? मेन वर्ब है। ठीक है, तो कौन पीता है? तो सब्जेक्ट हो जाएगा तुम। ठीक है, क्या पीते हो? तो दूध। तो दूध क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। परंतु इस क्वेश्चन वर्ड के साथ संबंधित नाउन के भी रूप में ये दोनों वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए पिछली वीडियो में हमने ये लिखवाया था कि कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी की अंग्रेजी दो होती है। मीनिंग कितनी होती है? दो। तो कितना, कितने की मीनिंग दो होती है। तो सबसे पहले ये देखेंगे संबंधित नाउन को। तो संबंधित नाउन को यदि हम गिन लेंगे तो हाउ मेनी हो जाएगी, और नहीं गिन पाएंगे तो हाउ मच हो जाएगी। तो देखिए संबंधित नाउन दूध दिया है ना, तो दूध को हम लोग गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? तो नहीं गिन सकते हैं। और जब दूध को नहीं गिन सकते हैं तो अब यहाँ पर कितना की अंग्रेजी हो जाएगी? हाउ मच। तो अब ये क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों का काम करेगा। यदि आगे आप पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो इन दोनों को ही पैसिव का क्या बना देंगे हम? तो सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे दूध को जब आप नहीं गिन सकते हैं तो कितना की अंग्रेजी क्या लग जाएगी? हाउ मच। तो अब यहाँ हमने लिख दिया प्यारे बच्चे हाउ मच। ठीक है, हाउ मच हो गया। और दूध की अंग्रेजी यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? तो मिल्क लिख देंगे। ठीक है, अब तुम शब्द बहुवचन है तो इसके अनुसार क्या लगा देंगे? डू। कर्ता तुम की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? यू। ठीक है, अब पीना आपका क्या है? मेन वर्ब है, तो इसकी मीनिंग ड्रिंक होगी। अब रोज बच गया तो रोज की मीनिंग क्या होती है? डेली। अब यहाँ पर लगा देंगे फुल क्वेश्चन मार्क। समझ आई बातचीत? चलो, बहुत ही प्यारे बच्चे हो। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला समझते हैं। वह कितनी कलमें रोज बेचती है। वह कितनी कलमें रोज बेचती है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। देखिए एनालिसिस कर लेते हैं बाबू। तो देखिए अब है बेचना आपका क्या है प्यारे बच्चे? तो मेन वर्ब है। ठीक है, तो कौन बेचता है? तो वह हमारा क्या हुआ बाबू? सब्जेक्ट। क्या बेचती है? तो प्यारे बच्चे है कल में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। परंतु ये कितनी के साथ संबंधित नाउन के रूप में दिया है, तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड होगा और इसके साथ ही संबंधित नाउन हो गया। तो ये दोनों ही आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए बातचीत को ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे संबंधित नाउन की कल में दिया है ना, तो देखिए यहाँ पर कितना दिया था? तो संबंधित नाउन दूध दिया था, नहीं गिन पाए तो हाउ मच हो गया। लेकिन यहाँ पे कितनी शब्द दिया है और संबंधित नाउन क्या दिया है? कल में। तो कलमों को तो हम गिन सकते हैं ना, तो जब संबंधित नाउन को गिन लेंगे तो कितने की मीनिंग क्या हो जाएगी? हाउ मेनी। तो अब यहाँ पे कितने की मीनिंग क्या लिखेंगे? हाउ मेनी लिख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। अब कलमों की मीनिंग क्या हो जाएगी? पेन्स। तो हाउ मेनी पेन्स, कितनी कलमें। ठीक है, अब करता हुआ है जो कि एक वचन है, तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या लग जाएगा? डज। और करता हुआ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही। ठीक है, अब बेचना की अंग्रेजी क्या होती है? सेल। तो अब यहाँ सेल हो जाएगी। और रोज की मीनिंग क्या लिख लेंगे? तो डेली लिख लेंगे और यहाँ पर लगा लेंगे क्वेश्चन। समझ में आई प्यारे बच्चे बातचीत? चलिए नोट कर लीजिए, तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं आप लोग। चलिए नोट कर लिए हैं, चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, ठीक है, कि वे सब किसकी
किसकी साइकिल, किसकी साइकिल चलाते हैं, वे सब किसकी साइकिल चलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए बात ये नहीं है, देखिए यहाँ पर अगर संबंधित नाउन को या क्वेश्चन वर्ड को आप भली भांति नहीं समझेंगे तो फिर आने में जो पैसिव वॉइस आगामी टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना है तो उस टॉपिक में हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसलिए इन क्वेश्चन वर्ड से संबंधित नाउन को कि ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, सारी चीजों को डिटेल में जानना जरूरी है। चलिए देखिए, तो अब कह रहा है प्यारे बच्चे की मीन वर्ब है चलाना। ठीक है, तो कौन चलाते हैं, तो प्यारे बच्चे वे सब। ठीक है, सब्जेक्ट हुआ। क्या चलाते हैं, तो साइकिल। तो साइकिल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। परंतु इस क्वेश्चन वर्ड के संग संबंधित नाउन के रूप में भी तो दिया है ना, दिया है कि नहीं दिया है, दिया है प्यारे बच्चे। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब किसका या किसकी की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, तो हुज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हुज। ठीक है, साइकिल की मीनिंग क्या हो जाएगी, साइकिल। ठीक है, अब कर्तव्य सब है। देखिए, तो अब ये क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है। और जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो दोनों सब्जेक्ट बन जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक ना, तो अब ये हुज है, किसका या किसकी की मीनिंग होती है हुज, और इसके साथ जो संबंधित नाउन दिया है उस संबंधित नाउन को उसके साथ में ही लिखेंगे, तो साथ में हमने दिया साइकिल, तभी दोनों क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है, कर्तव्य सब बहुवचन है तो इसके अनुसार डू लग जाएगा, और वे का मीनिंग होती है दे, और इसके साथ आल माने सब, तो दे आल का मतलब वे सब। ठीक है, अब चलाना की मीनिंग क्या होती है प्यारे बच्चे, ड्राइव। तो अब यहाँ ड्राइव लिख के लगा देंगे क्वेश्चन। समझ में आई बातचीत, समझ में आई बातचीत। चलो, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए, तो अब थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, अब यहां लिखते हैं स्कूल रोज कौन कौन नहीं जाता है। थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे और ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए, कभी भी बाबू कौन या किसने शब्द आए, क्या है बाबू, कौन या किसने शब्द आए। ठीक है, तो कौन या किसने की मीनिंग, कौन या किसने की मीनिंग क्या होती है प्यारे बच्चे, तो होती है हु। क्या होती है प्यारे बच्चे, हु। ठीक है, तो अब हु की दो तीन विशेषताएं होती है। पहली विशेषता ये होती है कि प्यारे बच्चे क्वेश्चन वर्ड का काम करता है। दूसरी विशेषता ये होती है कि ये सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, तीसरी विशेषता ये होती है कि अगर कौन शब्द वाक्य में एक बार दिया है तो बाबू वो सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर, नहीं तो ये जरूरत के अनुसार प्लूरल भी हो जाता है। ठीक है, चौथी विशेषता होती है बाबू कि वाक्य की रचना पॉजिटिव सेंटेंस की तरह करते हैं। कैसे करते हैं प्यारे बच्चे, तो पॉजिटिव सेंटेंस की तरह करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इन सब पॉइंटों पे। ठीक है, देखिए, तो देखिए कौन या किसने, तो कौन या किसने की मीनिंग सबसे पहले देखिए, नहीं को हटाइए, स्कूल रोज कौन जाता है। ठीक है, तो देखिए कौन की मीनिंग सबसे पहले आप हु लिखेंगे। ठीक है, जिससे देखिए अब प्रैक्टिकली समझिए, कर रहा है कि स्कूल रोज कौन जाता है, तो सपोज दैट आप उत्तर में कहेंगे कि स्कूल राम, स्कूल रोज राम जाता है, राम जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, थोड़ा सा समझिएगा कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए कौन शब्द हमने लगा के प्रश्न पूछा तो उत्तर में राम मिला ना, तो राम इसका क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक, अब राम कौन सा बचल है, सिंगुलर है, तो ये भी सिंगुलर हो गया। ठीक, अब ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव, तो अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो देखिए कौन शब्द आपने लगा के प्रश्न पूछा है तभी तो उत्तर में सब्जेक्ट मिला है, सिंगुलर मिला, और वाक्य की रचना पॉजिटिव हो गई। तो ठीक ऐसे ही जो कौन शब्द है इसकी तीन विशेषताएं तो होती ही हैं, लेकिन चौथी विशेषता कौन शब्द क्वेश्चन वर्ड का काम करता है। तो देखिए अब इसे भी यहाँ पर आप क्या मानेंगे प्यारे बच्चे, तो पहली बात की क्वेश्चन वर्ड का काम किया, दूसरी बात की सब्जेक्ट का काम किया, तीसरी बात सिंगुलर हो गया, चौथी बात की वाक्य की रचना कैसे करेंगे, पॉजिटिव की तरह। ठीक है, तो देखिए
अब इस वाक्य को थोड़ा सा बना लीजिए। देखिए, तो अब इस वाक्य को बनाएंगे प्यारे बच्चे तो क्या बनेगा, कर्ता राम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, राम। ठीक है, जाना का गो, आराम सिंगुलर है तो इसमें ईएस जोड़ के क्या कर देंगे, गोज। अब जाना का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, स्कूल तो हो जाएगा स्कूल। ठीक है, अब आपका क्या बचा, डेली, तो अब यहाँ पे रोज की मीनिंग डेली लिख दीजिए। तो देखिए बस कुछ करना नहीं है, कौन शब्द किसकी जगह पे है, राम की जगह पे है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा बस यहाँ पे हु शब्द को लिख देंगे। कौन की अंग्रेजी आप क्या लिख देंगे, हु। तो अब इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद बन के तैयार हो जाएगा, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बातचीत। अगर निगेटिव हो जाता है तो जिस प्रकार से कर्ता एक वचन होने पर डज नॉट, कर्ता बहुवचन होने पर डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही इसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, बातचीत को आगे की तरफ हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। नोट हो गए बाबू, चलो आगे देखो। चलिए ध्यान से समझिए, जैसे देखिए यहां पे लिख दिया जाए, तुम्हें कौन कौन गाली देता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहेंगे तो स्ट्रक्चर भी बन जाएगा कि कौन कौन की मीनिंग, पहले हु लिख लीजिए। ठीक है, तुरंत इसके बाद पॉजिटिव है तो मेन वर्ब को, अगर ये सिंगुलर है प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर है तो एस या ईएस जोड़ दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्या लिख दीजिए, अदर वर्ड। इसी स्ट्रक्चर पे इसको चाहेंगे तो आप बना लेंगे। ठीक है, तो कौन कौन शब्द एक बार देगा तो सिंगुलर होगा, और कौन कौन शब्द एक बार से अधिक, दो बार, तीन बार देगा तो उस दशा में क्या होगा, तो प्लूरल होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कौन कौन शब्द दो बार दिया है ना बाबू, तो अगर अंग्रेजी हिंदी में कोई शब्द तीन नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, 10 बार भी देगा तो उसकी मीनिंग सिर्फ एक बार लिखी जाएगी। लेकिन कौन कौन शब्द दो बार दिया है तो इसे क्या माना जाएगा प्यारे बच्चे, तो प्लूरल माना जाएगा। तो एब्यूज माने, इसके बाद देखिए मेन वर्ब का नंबर है ना, तो इसके बाद हम लिख देंगे एब्यूज, लेकिन है कर्ता भी यहाँ पे प्लूरल हो गया। अब वाक्य की रचना पॉजिटिव की तरह कर रहे हैं तो कर्ता प्लूरल होने पर पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखकर छोड़ देते हैं, तो वर्ब को हमने फर्स्ट फॉर्म में लिखकर छोड़ दिया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, तुम है, तो तुम्हें की मीनिंग क्या हो जाएगी, यू, यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। समझ में आई बातचीत। चलो बहुत ही प्यारे बच्चे हो। चलो बाबू एक और एग्जांपल से समझो, कह दिया जाए, हाँ देखिएगा, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले कौन की मीनिंग आप क्या लिख देंगे, हु लिखोगे ना बाबू स्ट्रक्चर पे, तो स्ट्रक्चर पे हु लिख दिया। अब ये निगेटिव है, तब इस टेंस में निगेटिव होने पर देखिए वही काम करेंगे कि अगर एक वचन रहेगा तो हु, प्लस एक वचन होने पर डज नॉट, और बहुवचन होने पर क्या लगा लेंगे, डू नॉट। ठीक है, फिर अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो उसी तरह से कौन की अंग्रेजी पहले क्या लगा दिया हूँ। अब कौन शब्द एक बार आया है बाबू, तो अभी सिंगुलर हो गया, जब सिंगुलर हो गया तो नहीं की मीनिंग क्या लगाएंगे, डज नॉट। तो अब यहाँ पर नहीं की मीनिंग हम क्या लगा लेंगे, डज नॉट। ठीक बाबू, अब देखिए अब मेन वर्ब क्या है, जानना, तो जानना की मीनिंग क्या हो जाएगी, नो। तो अब यहाँ हमने नो लिख लिया। ठीक है, अब क्या बचा, महात्मा गांधी को, तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे एम गांधी। समझ में आई बातचीत। चलिए बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, तो आप ना हो तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको मेमोराइज कर लेना। ठीक है बाबू, इसको आप मेमोराइज कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चे, ऊपर वाला पॉजिटिव का है, नीचे वाला निगेटिव का है। समझ में आई बातचीत। चलिए फटाक से झटाक से नोट कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चे, तो फटाक से नोट कर लीजिए, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके रख लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो नोट कर लिए ना। चलो बहुत ही प्यारे बच्चे हो, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब कुछ वाक्य घर के लिए भी हम लोग नोट कर लेते हैं। तो
प्यारे बच्चे देखिए 5 क्वेश्चंस हैं, इन पांचों क्वेश्चंस को आप लोग घर से बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें सभी वर्ड पावर की सिंपल मीनिंग दिया है, किसी की भी डिफिकल्ट मीनिंग नहीं है। तो प्यारे बच्चे उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और भी आगे अगले टेंस में जो हम प्रवेश करेंगे कंटिन्यूअस टेंस में, तो उसमें भी अलग अलग क्वेश्चन वर्ड की वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद बनाना सीखेंगे, तो धीरे धीरे आपको इसका अभ्यास हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए वीडियो के यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।